ही सेक्स में एक्सप्रेस होते हैं, दोनों सेक्सेस में एक्सप्रेस नहीं होते। यानी कोई भी वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक में अराइज होता है वो सेक्स लिमिटेड ट्रेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टर मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस, मेमोरी ग्लैंड जो है मेल्स और फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो एक्सप्रेसिव होती हैं सिर्फ फीमेल्स के अंदर। तो कोई भी वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो किसी दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट होंगे लेकिन दोनों में से किसी एक के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, दोनों के अंदर एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो एग्जांपल है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन मैमल्स। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट आते हैं। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट का मतलब कोई भी वो ट्रेट्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑटोसोमल ट्रेट्स होते हैं वो डोमिनेटिंग कंडीशंस में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स। किसी भी इंडिविजुअल में सेक्स हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से कोई भी डोमिनेंट जीन्स जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो वो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बार्डनेस इज मोर कॉमन इन मेल्स। फीमेल्स के अंदर बार्डनेस बहुत रेयर देखने को मिलती है, लेकिन मेल्स के अंदर बार्डनेस जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर्ड टू फीमेल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली में क्या होता है? क्रॉस ओवर का मतलब एक क्रोमोसोम जब किसी दूसरे क्रोमोसोम को ओवरलैप करता है तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो क्रॉसिंग ओवर को हम डिफाइन कर सकते हैं म्यूचुअल एक्सचेंजिंग ऑफ जीन सेगमेंट्स ऑफ एनी एडजेसेंट पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमैटिड्स। जब पैटर्नल और मैटरनल क्रोमैटिड्स जो होंगे म्यूचुअल एक्सचेंजिंग करेंगे तो वो म्यूचुअल एक्सचेंजिंग जो होगी वो साइनेप्सिस के थ्रू होगी। ये सेल डिवीजन के पैकेटिनी स्टेज के मियोसिस फर्स्ट में होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो जैसे कोई भी एक ये क्रोमोसोम है और कोई भी ये एक पैटर्नल और कोई भी एक मैटरनल क्रोमोसोम है, जब ये पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो ये एक्सचेंजिंग प्रोसेस जो होता है वो साइनेप्सिस कहलाता है। मतलब जब एक दूसरे को क्रॉसिंग ओवर करते हैं। अच्छा, जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम साइनेप्स करते हैं तो ये बाइवैलेंट कंडीशन होती है। बाइवैलेंट कंडीशन का मतलब कोई भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम जब किसी दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग करता है। उसके बाद जब एक्सचेंजिंग होती है तो टेट्राड फॉर्मेशन होगा। जब टेट्राड फॉर्मेशन हुआ तो सेगमेंट्स जो क्रोमैटिड सेगमेंट्स थे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने का मतलब कोई भी एक क्रोमैटिड के जो जीन सीक्वेंसेस हैं वो किसी दूसरे क्रोमैटिड की जीन सीक्वेंसेस को ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे। क्रोमोसोम की एक आर्म किसी दूसरे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसकी आर्म के ऊपर क्या करेगी? ओवरलैप करेगी। जब वो ओवरलैप करेगी तो पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम के जो जीन सेगमेंट्स हैं और किसी दूसरे क्रोमोसोम के वो जो जीन सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी जहां से क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो क्रॉसिंग ओवर का जो पॉइंट होता है वो जंक्शन कहलाता है। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वो जंक्शन कहलाएगा। तो जो जंक्शन होता है उससे दूसरे अपोजिट साइड वाला जो एंड होता है वो एक क्रोमोसोम का दूसरे पे और दूसरे वाले का पहले पे चला जाता है और एक्सचेंजिंग हो जाती है जीन सेगमेंट्स की कुछ ऐसे ही इस क्रोमोसोम में भी होगा कुछ ऐसे। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो भी जेनेटिक सेगमेंट था वो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन जो था वो वन आर्म का दूसरे पे और दूसरे का पहले पे चला गया सेपरेशन की वजह से। जो सेपरेशन हुआ है क्रोमोसोम की आर्म का उसको क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन बोलते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या है? क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट ये है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है? बहुत सारी वेरिएशंस अराइज होती हैं, जीन सेगमेंट्स एक्सचेंज कर पाते हैं। जब जीन सेगमेंट्स एक्सचेंज कर पाएंगे तो जो जेनेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो जेनेटिक एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। तो जैसे लिंकेज को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऐसे ही क्रॉसिंग ओवर को भी कुछ फैक्टर्स
चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होंगे तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के जो एक्सप्रेशंस हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ज्यादा अराइज होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन। जब हम सेक्स डिटरमिनेशन की बात करते हैं तो सेक्स को डिटरमाइन करने वाला जो फैक्टर है वो है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर सेक्स को अराइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप्स के सेक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सेक्स डिटरमिनेशन। जब सेक्स डिटरमिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं XX एंड XY क्रोमोसोम का। अब हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और आउट ऑफ 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। Sex chromosome in humans, in case of male it is females it is XX and in case of males it is XY। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज जो फीमेल क्रोमोसोम्स हैं वो फीमेल क्रोमोसोम्स are in homozygous condition whereas males are in heterozygous condition। तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हैं बिकॉज XX क्रोमोसोम है तो दे आर सिमिलर सेक्स। तो चाहे दोनों में से कोई भी क्रोमोसोम हो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करे, सेक्स डिटरमिनेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। whereas in case of males there are dissimilar set of chromosome और जो dissimilar set of chromosome होते हैं उसमें एक क्रोमोसोम X है और एक Y है। तो X और Y में से दोनों ही क्रोमोसोम क्या है, एक दूसरे के डिसिमिलर है। तो दोनों में से कोई भी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर करेगा तो उससे अफेक्ट होगा बिकॉज दे आर डिसिमिलर। अच्छा, उसके अलावा अब X क्रोमोसोम है वो लार्ज साइज का होता है और Y क्रोमोसोम जो है वो स्मॉल साइज का होता है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम में Y क्रोमोसोम कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कैरी करने वाले जीन्स को भी कैरी करता है। तो Y क्रोमोसोम के ऊपर TDS प्रेजेंट रहता है। TDS मींस टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। TDS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रेजेंट रहता है। तो इस TDS की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स डिटरमाइन होता है क्योंकि ये फैक्टर सिर्फ Y क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल्स टेक्स प्लेस बाय दिस। उसके अलावा जो Y क्रोमोसोम होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर्ड टू X क्रोमोसोम। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज होलैंड्रिक क्रोमोसोम। होलैंड्रिक क्रोमोसोम, होल मींस कंप्लीट, एंड्रिक यानी मेल्स। तो कोई भी वो क्रोमोसोम जो मेल की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वो आपका Y क्रोमोसोम होगा इन केस ऑफ मैमल्स। अब सेक्स डिटरमाइन होगा कैसे वो देख लेते हैं। जब कोई भी मेल जो है उसकी क्रॉसिंग होती है तो दिस इज द फीमेल and this is the male, sorry, this is the male and this gamete formation takes place. As a result of gamete formation, when X cross with X it will give XX, when X cross with Y it will give XY, whereas in this condition also XX cross then it will give female and when X cross with Y it will result in the formation of males. So there are 50-50% chances कि whether the progeny will be male or female. So here in case of humans Y chromosome is responsible for the determination of sex. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ अदर डिटरमाइनिंग फैक्टर्स भी, जैसे इंसेक्ट्स है,
जब हम ये कंडीशन डिस्कस करते हैं तो इस कंडीशन में XX रिप्रेजेंट फीमेल्स whereas XO रिप्रेजेंट मेल्स। तो यहाँ पे ये कंडीशन है जैसे हनीबीज वगैरह के अंदर भी होता है ऐसा। तो इस कंडीशन में जो फीमेल्स होती हैं वो डाइप्लॉइड हैं और मेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है, कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का नहीं होता। O मींस नो क्रोमोसोम। तो इसका मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल्स जो होते हैं वो सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम को कैरी करते हैं, दैट इज X, whereas females carries both। तो females are responsible for the determination of sex। तो जब हम बात करते हैं हनीबीज वगैरह की तो उनके अंदर क्रॉसिंग जब हम देखते हैं तो कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि फीमेल्स जो होती हैं वो 2 गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, whereas males are responsible for 2। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। So there are 50-50% chances कि whether the progeny will be female or male। अब यहाँ पे ऐसा क्या होता है? यहाँ पे ऐसा एक्चुअली में ये होता है कि जो भी फीमेल्स होते हैं जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो कई बारी फर्टिलाइजेशन हो जाता है और कई बारी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो डबल सेट ऑफ हमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो उस कंडीशन में हमें क्या है, एक सिंगल सेट क्रोमोसोम का मिलता है। तो यानी जो डबल सेट को कैरी कर रहे हैं वो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं और जो सिंगल सेट को कैरी कर रहे हैं वो अनफर्टिलाइज्ड, यानी उन एग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है और इन एग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो फीमेल्स की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे या वर्कर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। हनीबीज का एग्जांपल ले लेते हैं। हनीबीज के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। तो हनीबीज के अंदर जो 3 कैटेगरीज होती हैं उसमें क्वीन होती हैं, वर्कर्स होते हैं और ड्रोन्स होते हैं। तो जो क्वींस होती हैं और जो वर्कर्स होते हैं वो डाइप्लॉइड होते हैं, whereas ड्रोन्स यानी मेल्स आर हैप्लॉइड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बिकॉज दे फॉर्म्ड बाय द fertilized egg and they formed by unfertilized egg, that is why they are diploid and they are haploid। अब ये जो डाइप्लॉइड कंडीशन है, इस डाइप्लॉइड कंडीशन के अंदर जो क्वींस या वर्कर्स के लार्वास हैं, अगर कोई भी जो रॉयल जेली के ऊपर फीड करेगा यानी माउथ फीडिंग अगर होती है तो वो क्वींस बनेंगे। अगर वो बी हाइव वैक्स के ऊपर फीड करते हैं तो दे विल बी वर्कर्स। और अनफर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होने वाले ड्रोन्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे फिशेस, रेप्टिलियाज और बर्ड्स के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। इस कंडीशन में जो भी क्रोमोसोम होते हैं वो ZZ और ZW, रेप्टिलिया या बर्ड्स की बात कर लेते हैं। उनमें कंडीशन होती है ZZ और ZW। तो इस कंडीशन में जो भी मेल्स होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो हेटेरोगैमेटिक होती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बर्ड्स या रेप्टिलियाज के केस में जो भी फीमेल्स होंगी वो फीमेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इस कंडीशन में क्या होगा, ZW क्योंकि फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं मोथ्स और बटरफ्लाई में, जिसमें कंडीशन होती है ZZ Z0। तो इस कंडीशन में मेल्स और फीमेल्स, इस कंडीशन में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे एक जो क्रोमोसोम होता है उसकी एब्सेंस हो जाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे विल बी फीमेल
रिकर्सिव डिटर्मिनेशन, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू हैव टू डिस्कस इट.